Hello students. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बेस्ट स्टडी हब पर। सही बच्चे जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी, सही बच्चे जुड़ जाएं। आज की क्लास हमारी हिंदी की क्लास, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो एक बार। आज हम पढ़ेंगे मुहावरे हिंदी में। एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मुहावरे की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने जा रही है हमारी। तो स्टार्ट करते हैं हम। नंबर 1, हेलो SGH। अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का मतलब होता है बुढ़ापे का एकमात्र सहारा। अन्य संतानों की मृत्यु के बाद अब केशव ही अपने माँ बाप की अंधे की लकड़ी है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो एक बार सही बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है अंग ढंग ढीला होना, बहुत थक जाना। कई बार बोलते हो ना आप, अंग ढंग ढीला हो गया, यानी कि बहुत थक गए। दिन भर काम करने के कारण मजदूर का अंग अंग ढीला हो रहा था। नेक्स्ट है अंग अंग मुस्कुराना, बहुत खुश होना। लाड खटरी में 5 लाख का, लॉटरी में 5 लाख का इनाम निकलने पर बात सुनकर प्रीतम का अंग अंग मुस्कुरा रहा था। सही बच्चे, बेस्ट स्टडी हब को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप बेस्ट स्टडी हब से नोट लेना चाहते हैं, नोट्स लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर है 8059487840। तो सही बच्चे, वीडियो को लाइक कर दो एक बार, शेयर कर दो, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे देखोगे आप, अकल का पत्थर पढ़ना, बुद्धि से काम न लेना। रोशन आजकल ऐसे काम करता है जिसे देखकर लगता है कि उसकी अकल पर पत्थर पड़ गया है। नंबर 7, अगर मगर करना, बहानेबाजी करना। परीक्षा निकट है, इसलिए अगर मगर करना छोड़कर पढ़ाई शुरू कर दो। यानी कि कोई भी एक्सक्यूज लगाना, कोई भी बहाना लगाना, उसको बोलते हैं बहानेबाजी करना। ठीक है, तो बहानेबाजी ना करके पढ़ाई पर ध्यान दें। सही बच्चे, वीडियो को लाइक कर दो बेटा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे आप, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, समय का नुकसान करना। सरकारी नौकरी छोड़कर अपनी दुकान खोलने की बात करना अपने आप पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आगे देखोगे, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा सव्य करना। तुम कोई तो काम करते नहीं और बस अपने आप का मुआ अपनी बड़ाई करते रहते हो, कुछ काम नहीं करते। मैंने ये कर दिया, मैंने हिंदी का होमवर्क कर लिया, मैंने इंग्लिश का होमवर्क कर लिया। तो वो क्या होती है, बड़ाई करनी। ये होती है अपने आप से बड़ाई करनी। अगला देखो, आंखें चुराना, मिलने से बचते फिरना। जब से पैसे ले गया तब से घर आना तो दूर आंखें चुराना लगा। तो सही बच्चे, एक बार बेस्ट स्टडी ऐप को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दो बेटा। नेक्स्ट देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 11, जो इसमें हम 50 मुहावरे पढ़ रहे हैं, उसमें से ही पेपर में आएगा जरूर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 50 मुहावरे से में से ही पेपर में आएगा। आंखों में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना। गहने दूने करने के नाम पर तांत्रिक ने उसके सारे आभूषण उठाए और आंखों में धूल झोंक कर चलता बना। एक बंदा बोला कि मैं आपके सभी जो आभूषण हैं उनको डबल कर दूंगा।
दुगना कर दूंगा। तो दुगना करने के बहाने से वो उन सभी को लेकर भाग गया। ठीक है। आंसू पोंछना यानी कि सांत्वना देना, उसके बुरे कर्मों के कारण मुसीबत के समय गांव में कोई उसके आंसू पोंछने भी नहीं आ रहा। जैसे कि आप सबसे लड़ते झगड़ते रहोगे, सबसे लड़ते झगड़ते रहोगे, तो एक दिन आपके पास कोई भी नहीं आएगा। आंखों में खटकना, बुरा लगना, चोरी करते हुए पकड़े जाने के कारण सोमू अब अपने माता पिता की आंखों में खटकने लगा है। 14 आंखें तरसना, किसी को देखने की तीव्र इच्छा होना। उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए बेटे को देखने के लिए माँ की आंखें तरसने लगी। आंखें तरसने का मतलब होता है, ठीक है भाई, आपका कोई भी दोस्त है, आपका कोई भी साथी है और वो दूर चला गया, तो आंखें क्या हो जाती हैं, तरसती हैं उसको देखने के लिए। ठीक है। उसके बाद देखोगे आंखें पथरा जाना, इंतजार करते करते थक जाना। अपने बेटे को देखने के लिए माँ के आंखें फतरा गई। ठीक है। आगे देखोगे बेटा, आंखों का तारा बहुत प्यारा। राज्य भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद अंशुल अध्यापकों की आंखों का तारा बन गया। आंखें खुलना, होश आना, पूरे साल वह घूमता रहा, अब फेल होने पर उसकी आंखें खुलने लगी। अब पूरे साल तो उसने पढ़ाई की नहीं, अब सोचता है कि पढ़ लेता अच्छा रहता, पढ़ लेता अच्छा रहता। अगला देखो, आंखों से गिरना, सम्मान खो देना। घर में ही चोरी करने के कारण परवीन पूरे परिवार की आंखों में गिर गया। आंखें चार होना, एक दूसरे को देखना। अचानक ही बाजार में मेरी और सुमन की आंखें चार हो गई। नेक्स्ट मुहावरा है बेटा, आंखें बिछाना, खूब स्वागत सत्कार करना। विदेश से लौटे मित्र में उसने आंखें बिछा दी, उसके लिए पूरी इज्जत दी। तो बेस्ट स्टडी हब का हेल्पलाइन नंबर है 8059487840। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, एक बार शेयर कर दो, कमेंट कर दो, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है। आगे देखोगे आप, नेक्स्ट है आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना यानी कि बहुत गुस्सा आना। मजदूर को बैठा देखकर ठेकेदार आग बबूला हो गया। उसके बाद है आग में घी डालना, झगड़े को और बढ़ाना। मामला तो लगभग हल हो गया था, पर नीलेश की बातों में आग में घी डालने का काम किया। जैसे कि दो बंदे सपोज करो लड़ाई कर रहे हैं, अब दो बंदे लड़ाई कर रहे हैं, उनकी लड़ाई शांत हो गई, एक और तीसरा बंदा आया और तीसरा बंदा बोला, अरे इससे तो पिट गया, तूने इसके साथ ये काम नहीं किया, तूने उसके साथ वो काम नहीं किया। तो इसके कारण जो आपका थर्ड पर्सन आया, तीसरा बंदा आया, इसके कारण क्या हुई, लड़ाई हुई। इस बात का ध्यान रखना। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, जिसे मैं अपने सबसे निकट समझता था, वह आस्तीन का सांप निकला, वह आस्तीन का सांप निकला। आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत अंतर होना। विभीषण और रावण की सोच में आकाश पाताल का अंतर था। वो सोचता कुछ और था और वो कुछ और सोचता था। सबकी सोच अलग अलग होती है ना। जो पढ़ाई करने वाला बच्चा है वो पढ़ाई की सोचेगा, जो गेम खेलने वाला बच्चा है वो गेम खेलने की सोचेगा, जो क्रिकेट खेलने वाला बच्चा है वो क्रिकेट खेलने की सोचेगा। तो सबकी क्या है, जब सबकी सोच में अंतर है। ठीक है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना। टेटी मैच में श्रीलंका को ईंट का जवाब पत्थर से दिया, भारत में मोहाली मैच जीत गया। उसके बाद देखो, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। कई साल के बाद मिलने पर रणवीर ने उमेश से कहा, यार तुम तो ईद का चांद हो गया। जैसे कि कोई दोस्त मिलता नहीं है ना, एक साल बाद या 2 साल बाद मिलता है तो उसको बोल देते हैं ईद का चांद, यानी कि कभी कभी दिखाई देना। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। आजकल के प्रॉपर्टी डीलर ग्राहकों को उल्लू बनाने से नहीं चूकते, बोलते हैं यहाँ पर ये रास्ता है, ये फ्रंट मिल जाएगा, इसकी ये फायदा है, यहाँ पर पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है,
बच्चों को खेलने की सुविधा है, जिम की सुविधा है, सारी फैसिलिटी दे देते हैं, ठीक है। 19-20 का अंतर होना, बहुत कम अंतर होना। दिनेश और मनोज की सफलता में 19-20 का अंतर है। 19 और 20 में कितना अंतर है बेटा? बिल्कुल मामूली सा अंतर है। किसी बच्चे के 280 नंबर आए, किसी बच्चे के 282 नंबर आए, तो थोड़ा सा अंतर है ना दोनों की सफलता में। ऊंट के मुंह में जीरा, अधिक खाने वाले को कम भोजन। इस पहलवान के लिए एक चाय और 2 बिस्कुट मुंह में जीरा के समान साबित होता है। जैसे कि आप खाते डेली 10 रोटी है और आपको मिले 2 रोटी, तो इसका मतलब हुआ ऊंट के मुंह में जीरा। एक आंख से देखना, भेदभाव न करना। राजा भोज सभी को एक आंख से देखते हैं। जैसे कि फैमिली में जो माँ होती है उसके लिए सभी बच्चे क्या होते हैं? एक समान होते हैं। उनके लिए सभी बच्चे एक समान है, वो सभी को एक आंख से दिखती है, ठीक है। समझ आ रहा होगा मेरे को? सभी बच्चे लाइक कर दो एक बार। अगला देखोगे आप, एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत परिश्रम करना। आईएएस बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आईएएस यानी कि एक एग्जाम होता है बेटा, उसको पास करना बहुत कठिन होता है, ठीक है, जिसको यूपीएससी कंडक्ट करता है। ओखली में सिर देना, जानबूझकर आफत मोल लेना। आजकल छात्रों की भलाई के लिए भी पिटाई करना ओखली में सिर देना है। आजकल पीट नहीं सकते ना टीचर्स बच्चों को। उसके बाद है कमर टूटना, अत्यधिक निराश होना। आतंकी के बेटे की हत्या क्या हुई? लगता है उसकी कमर ही टूट गई। उसके बाद कलम तोड़ना, बहुत सुंदर लिखना। यह निबंध लिखते हुए तुमने तो कलम ही तोड़ दी। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक समान होना। राम और रमेश दोनों ही झगड़ा में शामिल थे, दोनों एक ही थैली के छट्टे बट्टे हैं। तो हेल्पलाइन नंबर बेस्ट स्टडी आपका नोट कर ले सही बच्चे, 8059487840। देखो बेटा, कान पर जूं न रेंगना, तनिक भी असर न होना। पिता की बातों से लापरवाह पुत्र ने कानों पर जूं तक न रेंगी। कान भरना, चुगली करना, सहयोगी के खिलाफ अधिकारी के कान भरना अच्छी आदत नहीं। कीचड़ उछालना, लाछन आन लगना, यानी कि चुनावी दिनों में नेतागण अपने विरोधी नेताओं पर कीचड़ उछालने के बाज नहीं आते। कोल्हू का बैल होना, दिन रात काम करना। इस महंगाई में कोल्हू का बैल बनने पर परिवार का भरण पोषण कठिन हो गया है। कलेजा ठंडा होना, संतोष होना। बेटे के हत्यारे को फांसी की सजा मिलने पर मां का कलेजा ठंडा हो गया। उसके बाद है कलई खुदना, भेद प्रकट होना। नकली नोट छापने की मशीन पकड़े जाने पर उसकी अमीरी कलई खुल गई। क्या करने पर? भेद प्रकट होने पर। जैसे कि आप बोलते हो मेरे पास बड़ी कार है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास बड़ा बंगला है, और जब उस बच्चे को हकीकत पता लगती है तो उसका मतलब होता है भेद प्रकट होना, कलई खुलना। कमर कसना, तैयार होना। सरकारी सहायता मिलने के बाद किसानों ने उस पर जमीन पर उपजाऊ बनाने की कमर कस ली। काया पलट होना, बहुत बदलाव आना। पक्की सड़कें बनने तथा विद्युत के बाद गांव की काया पलट गई, यानी कि बिजली की फैसिलिटी होने के बाद और रास्ता बनने के साथ गांव के लोग क्या हो गए बेटा? सुख हो गए, सुखी हो गए। उसके बाद काम आना, युद्ध में मारा जाना। कारगिल युद्ध में बहुत से वीर काम आए। खून खोलना, जोश एवं क्रोध से भर उठना। देश की सीमा में आतंकवादियों को घुसपैठ करते देख जवानों का खोल उठा। उसके बाद देखेंगे बेटा खटाई में पड़ना, निर्णय न हो पाना। विपक्षी दलों में एकता न हो पाने के कारण सरकार गिराने का मामला खटाई में पड़ गया। खरी खोटी सुनाना, बुरे वचन कहना। मां ने अपने बेटे को खूब खरी खोटी सुनाई जो चोरी करते हुए पकड़ा गया। खाक छानना, मारे फिरना। नौकरी छूटने के बाद सोमेश खाक छानता फिर रहा है। खाक न मिलना, निष्ठ कर देना। सीमा पर आतंकी ठिकानों को सेना में खाक मिला दिया। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कहना। विज्ञापनों, जो न्यूज में बेटा जो खबर आती है ना, उसमें कम शब्दों में ज्यादा बात कह देती है, उसका मतलब होता है गागर में सागर गिरना। तो सही बच्चे एक बार बेस्ट स्टडी ऐप को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें,
बेस्ट स्टडी हब का हेल्पलाइन नंबर नोट करा देता हूं मैं आपको। बेस्ट स्टडी हब 8059487840। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बेस्ट स्टडी हब का हेल्पलाइन नंबर है। सही बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, एक बार से बच्चे शेयर कर दो वीडियो को।